सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक के अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मैं वेक्टर पढ़ रहा हूँ तरुण सर से वन शॉट में, क्योंकि क्लास में तो भाई समझ आया नहीं था मुझे। सो मैं अभी वहीं पढ़ रहा हूँ एंड लाइक मैं भी तो वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, तो मेरे पेज थोड़े इधर उधर पलट गए, पर ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के पेज है। सो हाँ, मैं भी बता रहा था क्योंकि हाँ, सर ने जो वेक्टर है तो हमारा ऐसा कर दिया था इंटीग्रेशन के बाद। तो सर का भाई लिटरली मूड पूरा ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्यों, कैसा कैसा सब पढ़ाने लगे हैं। सो हाँ, वही हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे खुद से ही करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत एफर्ट मारना पड़ रहा है। मैं वही कर रहा हूँ। अभी प्रोबेबिलिटी चालू हो गया है, तो मैं प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के जा रहा हूँ ताकि मुझे क्लास में अच्छे से समझ आए। सो हाँ, यही कर रहा था मैं। एंड अगर हम लोग बात करें फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स में वेव ऑप्टिक्स ख़त्म होने आ गया, ये में चालू होने आ गया है, ऑलमोस्ट एट दी एंड है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रखा है। और अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड चल रहे हैं, वो ख़त्म है क्योंकि कल से बायोमोलिक्यूल्स चालू होने वाला है, परसों से। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में चालू हो चुका है। एंड आयनिक में भी सॉल्ट ख़त्म हो गया, लास्ट लेक्चर है हमारा, आखिरी वाला। एंड उसके बाद उन्होंने डी ब्लॉक के लिए हमें एनसीईआरटी मंगवाई है। सो हमें लेके जानी पड़ेगी एनसीईआरटी। बाकी तो कुछ ज़्यादा मेजर है नहीं अभी। सिलेबस एट दी एंड है भाई, लिटरली फट रही है इस टाइम पे कि पूरा सिलेबस वापस से करना है। एंड देन फिर उसके बाद रिवीजन। भाई एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ होनी चाहिए ना कि मैं ये रिवाइज़ कर रहा हूँ, ये रिवाइज़ कर रहा हूँ, इट इज़ यूज़फुल, इट इज़ यूज़फुल। ये भाई गाइड करने के लिए इस टाइम पे लिटरली कोई नहीं है। सो आई थॉट आई वॉज लुकिंग फॉर समवन, भाई कोई तो पता है कि क्या करें। टीचर से पूछूंगा, आई ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा। अभी टाइम नहीं है क्योंकि लाइक सिलेबस कंप्लीट होगा, देन उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद पूछूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि मैं तो अभी कर रहा हूँ अपने आप से, क्योंकि मुझे जितना आ रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। एंड देन फिर उसके बाद क्योंकि जो क्रूशियल टाइम बचेगा सिलेबस के बाद, उस टाइम पे मैं देखूँगा क्या होता है। अभी तो मैं अपना सिलेबस विद द कोचिंग कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइक थोड़े बहुत चैप्टर बैकलॉग में है, तो आई गेस मैं वो कवर करूँ। पहले मैं अभी फैक्टर कर रहा हूँ, बाइनोमियल मेरा साथ ही साथ चल रहा है, पीएनसी मैंने कवर कर लिया है, फ्लूइड बचा है, फ्लूइड कर लूँगा। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि आई गेस मुझे थोड़ा बहुत आता है। और आयनिक की बात करें तो आयनिक भाई मैंने पढ़ा था मतलब मैंने जब साक्षी मैम से पढ़ा था। सो भाई मैं रिवाइज़ नहीं किया उसे, लिटरली माय बिगेस्ट ब्लंडर, मैं रिवाइज़ नहीं किया। देन उसके बाद मुझे क्वेश्चन बन नहीं रहे उसके। सो आई गेस मुझे वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नोट्स पूरे ढंग से मिले नहीं। पहली बात तो क्योंकि वन शॉट था, सो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक रफ़ टाइप ऑफ नोट्स मिलते हैं। सो मुझे रिवाइज़ करने के लिए भी एक नोट्स चाहिए पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने क्लास में बनाए नहीं। भाई वॉट अ ब्लंडर आई डू भाई, लिटरल नो मैच। सो पहले तो मैं आयनिक के नोट्स पहले कहीं से जुगाड़ करता हूँ, एंड देन फिर उसके बाद आयनिक वापस से पढ़ता हूँ। एंड देन इट्स ओके भाई, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहता इस बात को लेके। ठीक है भाई, 120 डेज़ लेफ्ट भाई। क्या बता, देखते हैं क्या होगा। चलो ठीक है, दिस ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।